अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे पास क्लिनिक पे गुल हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं और इनसे मुलाकात कराने का पर्पज़ ये है कि ये बहुत दूर से आए हैं। आप भी सोचते होंगे कि यार ये कितनी दूर से आए हैं, लाहौर से आए हैं, कराची से आए हैं। नहीं, ये उससे भी दूर से आए हैं। और गुल हसन साहब का ताल्लुक़ है पंजगूर से, जो कि बलूचिस्तान का फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल समझें ईरान के बॉर्डर के पास से ये तशरीफ़ लेके आए हैं। और एक एफ़र्ट इनकी, एक तो दूर से आए, दूसरी एफ़र्ट ये है कि ये फ़िज़िकली चेक करवाने के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन इनको आइडिया नहीं था कि मैं किन किन डेज़ पे क्लिनिक पे बैठता हूँ। तो जब इत्तेफाक से अभी आए हैं तो वो मेरे डेज़ ही नहीं थे क्लिनिक पे बैठने के, तो इनको फिर 2 दिन का स्टे करना पड़ा इस इस्लामाबाद में ही, सिर्फ इसलिए कि ये मुझसे मिल के और फिर चेकअप करवा के जाएँ। तो ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है। और गुल हसन साहब को डायबिटीज़ कोई इतनी पुरानी नहीं है, अभी 6-7 महीने हुए इनको डायबिटीज़ हुई है, लेकिन ये है कि फैमिली हिस्ट्री के बगैर हुई है। कोई फैमिली में किसी किस्म की डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है। थोड़ा सा ये है कि वहाँ का एरिया, क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक का इतना वो मुतहम्मिल नहीं होता, तो उनके एरिया की वजह से बस ये खाना पिया किया और सो गए, खाना पीना किया और सो गए, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये भी मैं इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ अगर आपको हो या आप उससे बचना चाहते हैं, अभी नहीं हुई, तो उसके लिए एक चीज़ तो बहुत मस्त है, वो है फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। आपकी एज के हिसाब से अगर आप खाना खा के किसी भी टाइम खाना खा के फ़ौरन लेटने और बैठने के आदी हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है डायबिटीज़ होने का। और अगर डायबिटीज़ ऑलरेडी आपको है और खाना खा के आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, बैठते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो किसी भी सूरत में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती, चाहे जो मर्ज़ी दवाई कर साथ आप कर लें। तो गुल हसन साहब की भी यही थोड़ी सी स्टोरी थी और किस एफ़र्ट से ये आए हैं। तो ज़रा मुझे गुल साहब बताएं ना ज़रा लोगों को कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ और क्या करते हैं और कितने दिनों से आप यहाँ आए हुए हैं और फिर आज मुलाकात हुई हमारी। सर मेरा छोटा सा शॉप है। मैं अक्सर आपके जो प्रोग्राम है वो मैं देखता रहता हूँ, उस वजह से आप हालांकि बताते हैं कि कम से कम दवाई खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़्यादा मालूमात है हाँ। वो उस पर आप ज़्यादा कोशिश करें, वो मालूमात ले लें। आए कहाँ से? मैं सर हाजिर हुआ हूँ आपके पास पंजगूर बलूचिस्तान से। कौन से पंजगूर एरिया? है, ये पंजगूर ईरान बॉर्डर पे लगता है। और जी वहीं पे दुकान भी वहीं पे? जी, दुकान भी वहीं पर है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या हालात है वहाँ के? हालात सर वहाँ पर सही नहीं है। सही है। कारोबारी हालात कैसे हैं आपके? कारोबारी हालात भी सही नहीं है। अच्छा, कारोबारी हालात भी सही जी, है। हालात सही नहीं होंगे तो कारोबारी हालात भी सही नहीं होंगे। जी हाँ। ठीक है। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपको? कैसे आए अब? कितने दिन का सफ़र किया? यहाँ पर सर हमें 2 दिन लगे। अच्छा। 2 दिन के बाद यहाँ पर पहुँचे इस्लामाबाद। अच्छा, ये सफ़र 2 दिन का है? जी, 2 दिन का सफ़र है। अच्छा, और कौन से ट्रैक से आए? हमारी अपनी गाड़ी है। अच्छा, जी, उसमें 2 दिन लगे आपको? 2 दिन लगे जी। और फिर 2 दिन यहाँ स्टे भी किए? जी, 2 दिन स्टे भी किए जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपकी जो आदत हैं फिज़िकल एक्टिविटी की, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि खाना खा के आप लेट जी, जाते जी, हैं, क्योंकि बिल्कुल। फिज़िकल एक्टिविटी का वहाँ टाइम भी नहीं है और वहाँ पे हालात भी हाँ, ऐसे नहीं बिल्कुल, है कि इसी तरह जी। तो इसी तरह आपको ये डायबिटीज़ हुई जी है। हाँ, मुझे वरना लगता आपकी यही है। जी हाँ। अच्छा, जी हाँ, लगता है यही कि एक्सरसाइज़ और वॉक ना अक्सर होने की वाक न होने की वजह से जी। आपको डायबिटीज़ हुई। जी हाँ। ठीक है, चलिए। आपने गुल हसन साहब से बात सुनी कि 2 दिन इनको सफ़र में लगे और 2 दिन इन्होंने यहाँ स्टे किया, यही टोटल 4 दिन की एफ़र्ट है इनकी मुझसे मुलाकात के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला इनको शिफा दे। मैंने कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इनकी कम से कम दवाई पे इनकी शुगर कंट्रोल हो, बल्कि जो दूसरे इश्यूज़ हैं वीकनेस के वो भी ठीक हों। आप भी दुआ कीजिएगा गुल हसन साहब के लिए, बहुत बड़ी एफ़र्ट है इनकी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीमार हैं और शिफा नहीं मिल रही या कंट्रोल नहीं हो रहा डायबिटीज़, तो आपको फिज़िकली एक्टिविटी का सहारा लेना है, एक्सरसाइज का सहारा लेना है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल शुगर भी कंट्रोल हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए।